प्रत्येक प्राणी शक्ति से ही संचालित है। हमारे अंदर एक ही शक्ति 3 रूप में कार्य करती है। इस त्रिगुणात्मक शक्ति को चेतना कहा जाता है। आत्मा, मन और प्राण चेतना के ही 3 भाग हैं। सामान्य रूप से चेतना बहिर्मुखी होती है, यानी कि इस चेतना का उपयोग सिर्फ भौतिक कार्यों में होता है। मनुष्य इस चेतना रूपी शक्ति का उपयोग भौतिक जगत के लिए करता है। आध्यात्मिक जगत के लिए यह शक्ति प्रसुप्त अवस्था में रहती है। इस शक्ति को कुंडलिनी कहा जाता है। जब कुंडलिनी यानी चेतना अंतर्मुखी होकर मानव के आध्यात्मिक विकास में लग जाती है, तब इसे शक्तिपात कहते हैं। ध्यान साधना के क्षेत्र में शक्तिपात शब्द बहुत ही चर्चित है। शक्तिपात के जरिए व्यक्ति की चेतना का आंतरिक भाग क्रियाशील हो जाता है। चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। आत्मा, मन और प्राण आध्यात्मिक उन्नति में लग जाते हैं। चेतना को आंतरिक रूपांतरण देने में लगा देने का नाम ही शक्तिपात है। जब चेतना जागृत होकर व्यक्ति को खुद ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए आगे ले जाने लगे, तो समझिए शक्तिपात हो गया। शक्तिपात किसी भी माध्यम से हो सकता है। एक अधिकारी गुरु अपनी शक्तियों से व्यक्ति की चेतना को अंतर्मुखी कर क्रियाशील कर सकता है। व्यक्ति में पात्रता विकसित होने पर स्वयं परमात्मा शक्तिपात करते हैं। व्यक्ति की साधना आराधना से शक्तिपात हो सकता है। किसी अदृश्य सत्ता के द्वारा शक्तिपात हो सकता है। शक्तिपात यानी शक्ति के अंतर में संचार हो जाना, कुंडलिनी का क्रियाशील हो जाना। भारत में गुरु के माध्यम से शक्ति का संचार करने के लिए दीक्षा की परंपरा प्रचलित है। जब तक व्यक्ति पात्र नहीं होगा और गुरु सक्षम नहीं होगा, गुरु के माध्यम से शक्ति का संचार नहीं हो सकता। दुनिया कार्य और कारण के सिद्धांत पर चलती है। शक्ति के संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे पावर हाउस से निकलने वाले तार की ऊर्जा बिना ट्रांसफार्मर के लोगों के घरों तक नहीं पहुंच सकती, इसी तरह ब्रह्मांड ऊर्जा के संचार के लिए व्यक्ति रूपी ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। एक बुझा हुआ दिया दूसरे दिए को नहीं जला सकता। एक जागृत गुरु ही व्यक्ति की सुप्त कुंडलिनी को जागृत कर सकता है। गुरु पहले शिष्य में पात्रता विकसित करता है और फिर उसके माध्यम से शिष्य में स्वतः ही ऊर्जा का संचार हो जाता है। शिष्य में पात्रता विकसित करने के लिए गुरु मंत्र और साधनाएं प्रदान करता है। दीप से दीप जलाना पड़ता है। व्यक्ति अपना दीपक स्वयं बन सकता है, लेकिन इसके लिए प्रारब्ध और वर्तमान की साधना और तप में शक्ति होनी चाहिए। दीक्षा यानी दी में सोन्वय क्षा का, जिसे दिव्य ज्ञान मिलता है और पापों का क्षय होता है। जब शक्तिपात होता है तो जागृत चेतना आत्मा, मन और प्राण के जरिए व्यक्ति के अंदर क्रियाशील होकर खुद ही आध्यात्मिक साधनाएं शुरू कर देती है। एक बार व्यक्ति के अंदर योग साधना शुरू हो जाए तो बाहर से उसे किसी भी तरह की विधियों की आवश्यकता नहीं रहती। चेतना व्यक्ति को खुद ही क्रियाएं करवाती है। शक्तिपात से शिष्य की बुद्धि में ज्ञान के बीज का अंकुरण होता है। ज्ञान का यह बीज वृक्ष बनकर व्यक्ति की शक्ति को शिव से मिला देता है। इसका अर्थ है व्यक्ति अपने अंतर में आकाश में ही परमात्मा के दर्शन करने में सक्षम हो जाता है। वह सर्वत्र उस परमात्मा की शक्ति को देखने के योग्य बन जाता है। संक्षेप में कहूँ तो शक्ति के माध्यम से एक शिष्य का समग्र विकास हो जाता है। वर्तमान समय में शक्तिपात के नाम पर समाज में जन सामान्य का शोषण किया जा रहा है। दक्षिणा के नाम पर धन की विशाल राशि लेकर शक्तिपात की क्रिया संपन्न की जाती है। शक्तिपात गुरु के द्वारा ब्रह्मांड से अपनी देह में मंत्र ऊर्जा के माध्यम से संचित एक ऊर्जा है। जब कोई गुरु किसी शिष्य में शक्तिपात करता है तो उस ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा गुरु के शरीर से होते हुए
उस शिष्य के शरीर में प्रवाहित होता है और सुप्त ऊर्जा केंद्रों को जागृत करती है। छोटी मोटी तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से जनमानस चले जा रहे हैं। शक्तिपात के नाम पर शक्तिपात के लिए योग्यता होना परम आवश्यक है। यदि एक सक्षम गुरु अयोग्य शिष्य में शक्तिपात करता है तो ऊर्जा को धारण न कर पाने की स्थिति में उस साधक के मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि ऊर्जा के प्रवाह होने से तन में विचित्र विचित्र प्रकार की अनुभूति होना शुरू हो जाती है। एक योग्य गुरु कभी भी शक्तिपात नहीं करता है। बड़ी विकट अथवा गुरु अपने महानिर्वाण प्राप्त होने के समय में शिष्य को शक्ति संपन्न बनाने हेतु शक्तिपात करता है और अपनी शक्तियों का उत्तरदायित्व सौंप कर जाता है। और यदि गुरु शक्तिपात करना भी चाहे तो 2 से अधिक शिष्यों के साथ यह क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि यदि वो इस प्रकार से अपनी कठोर वर्षों की साधना से अर्जित ऊर्जा एवं शक्ति को दान में देता रहेगा तो वह गुरु नहीं, एक सामान्य मनुष्य बनकर रह जाएगा। शक्तिपात योगी शिष्य तक ही सीमित रहता है।